पूर्वज जो धरती पे नहीं है उन्हें ही पितृ कहा जाता है। पितृपक्ष में ये सूक्ष्म रूप से हमसे मिलने आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका काम नहीं बनता तो उनको भी श्राद्ध करना चाहिए। कौन से नियम का पालन करना चाहिए, कौन सी तिथि के यानी हमारे जो पूर्वज हैं उनके नाम से श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में क्या हमको नाखून बाल को काटना चाहिए, क्या हमें मीट मछली आदि का सेवन करना चाहिए, क्या पितृपक्ष में कौन कर सकता है पितरों के नाम से श्राद्ध, अमावस्या तक हमें रुकना चाहिए क्या नहीं रुकना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, और जो हम पितरों के नाम से जल उनको अर्पित करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें डाल के उनको चढ़ाना चाहिए, क्या समय है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। आपको वीडियो अगर अच्छे लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जितने आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी बहन, आपके परिवार का हिस्सा। मेरा नाम है खुशी। अपने चैनल आध्यात्मिक खुशी में मैं दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनका काम नहीं बनता, काम बनते बनते उनका रुक जाता है। उनको ऐसा लगता है कि घर में कोई ना कोई अड़चन है, घर में नेगेटिविटी है। तो ये पितृपक्ष जो आ रहे हैं इसमें आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ तो श्राद्ध किया नहीं जाता। तो देखिए, जिन्होंने हमको जन्म दिया तो हम उनको, अगर हम उनका आदर सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके नाम से जल चढ़ाते हैं, तो अगर वो प्रसन्न होंगे, खुश होंगे तो आपको आशीर्वाद ही देंगे, क्योंकि हर काम में बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, पितृदोष अगर आपको लगा है, आपको लगता है कि आपको पितृदोष है, आपका पितृदोष समाप्त नहीं हो रहा है, तो आपको पितृपक्ष में भी करना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, पितृदोष के लिए आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पूजा सिंह 8549 पे मुझे मैसेज करें। 299 में मैं आपको सारा का सारा बताऊंगी। पितृदोष, कालसर्प योग, जॉब, मैरिज, कैरियर, सारा का सारा आपको बताया जाएगा। साथ में साथ उसको आपके उपाय बताए जाएंगे। बहुत सारे भाई बहन ऐसे परेशान रहते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं बनता, कोई ग्रह भी खराब हो सकते हैं और पितृदोष भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है। पितृपक्ष कब से कब तक है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ पितृपक्ष कब से कब तक है। पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक है। तो ये अप्रोक्स 15 से 16 दिन आपके श्राद्ध के दिन होते हैं। पितृपक्ष में हमें अपने पूर्वजों को जल देना चाहिए, उनके नाम से रोज जल चढ़ाना चाहिए। पहले आपको बताते हैं जल कब चढ़ाना चाहिए। जल हमें दोपहर के समय चढ़ाना चाहिए, 11:30 से 12:30, 1-2 बजे तक आप उनको जल चढ़ाएं। जल में क्या चढ़ाएं? जल में थोड़ा सा काला तिल डाल के आप सूर्यदेव को दक्षिण की तरफ मुख करके आप, सॉरी सूर्यदेव को नहीं, आप दक्षिण की तरफ मुख करके आप अपने पितरों के नाम से जल चढ़ाएं। सेकंड, हमारे जो पूर्वज होते हैं सूक्ष्म रूप से, यानी किसी, जब तक सूक्ष्म रूप क्या होता है, जैसे हमारे पूर्वजों का अगर सारे शरीर के रूप में किसी में जन्म नहीं होता, जब तक वो जन्म नहीं लेते तो वो सूक्ष्म रूप से हमारे पास मिलने आते हैं किसी जानवर के रूप, चाहे कुत्ता हो गया, चाहे बंदर हो गया, चाहे चिड़िया हो गई, चाहे गाय हो गए। तो इन सब के रूप में वो हमसे मिलने आते हैं, हम क्या हमारे पास हमको दर्शन देने आते हैं। तो कभी भी श्राद्ध के समय आपको आसपास आपके घर के बाहर गाय खड़ी है या कुत्ता खड़ा है तो उसको कभी भी मार के नहीं भगाना चाहिए। उनको हमेशा कुछ ना कुछ आपको खाने के लिए देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी श्राद्ध के समय ही आप जानवरों को कुछ खाने के लिए दें, आप उनको हमेशा खाने के लिए दें। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी। आप श्राद्ध में रोज, जब से श्राद्ध स्टार्ट है, आपको श्राद्ध 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक दोपहर के समय अपने पितरों को जल चढ़ाना है। ये कौन कर सकता है? ये आपके घर का बड़ा मेंबर करेगा। जैसे आप अपने घर में देवरानी जेठानी में आप सबसे बड़ी हैं तो ये आपका हस्बैंड करेंगे, या आपके ससुर जी हैं तो वो पितरों के नाम से करेंगे। कब करना चाहिए? अब हमें भोजन कब कराना चाहिए? ब्राह्मणों को दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कब करवाना चाहिए? जैसे आपके कोई बुजुर्ग है जिनको आपको पता है उनका स्वर्गवास इस दिन हुआ था, तो पंडित के द्वारा पता चल जाता है कि कौन सी तिथि, यानी तिथि हिंदी कैलेंडर के अनुसार तिथि होती है द्वितीय तिथि, चतुर्थी, तो ऐसे तिथि होती है, उनके नाम से उस दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए, ब्राह्मणों को कपड़े देना चाहिए, ताकि ब्राह्मण प्रसन्न होके खुश होके जाए। और आप उस दिन हवन भी कर सकते हैं। और कई लोग होते हैं कि जैसे अमावस्या तक रुकते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से उनके पूर्वज हैं जिनका देहांत हो गया है, तो उनके नाम से आप जो पितृ श्राद्ध करते हैं, तो कई लोग अमावस्या तक रुक सकते हैं। तो अमावस्या लास्ट 2 अक्टूबर को है, आप लास्ट डे भी कर सकते हैं, आप
और जिस दिन उनकी तिथि है उस दिन भी कर सकते हैं। लास्ट डे यानी अमावस्या के दिन, अगर आपको तिथि नहीं मालूम है अपने पूर्वजों को, तो आप अमावस्या को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये घर का बड़ा मेंबर है यानी लड़का कर सकता है। अगर आपके घर में कोई बुआई नहीं है, कोई मेल मेंबर नहीं है, मेल पर्सन नहीं है, तो आजकल के कल्चर में लेडीज भी करती हैं, आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन आप पीरियड्स के दौरान इन सब चीजों को ना करें, अच्छा अच्छा पकवान बनाएं और खिलाएं। श्राद्ध में क्या क्या नियम, एक चीज और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे कई सारे लोग होते हैं क्या पूछते हैं कि दीदी, मैंने पहले भी अपलोड की थी इससे पहले 2023 में, कि दीदी नाखून काट सकते हैं हम कि नहीं काट सकते, शेविंग करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। तो पितृपक्ष में शेविंग और नाखून काटना सब वर्जित होता है, नहीं काटना चाहिए। ना आपको तामसिक भोजन का प्रयोग करना चाहिए, ना मीट मछली वगैरह आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। और जब भी पूजा पाठ करें, पूजा पाठ आप कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि आप पाठ नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते। ये तो पितरों की जितनी पूजा पाठ करेंगे आप रेगुलर भी करें, पितृपक्ष में भी करें, रेगुलर में भी करें। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं जिनको लगता है कि कहते हैं कि हमारा काम नहीं बनता। तो ये घर में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उनको करना चाहिए, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जो जानते हैं दादा 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 दादी उनके परदादा, इन सब चीजों के नाम से आपको ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब पकवान में क्या क्या बनाना चाहिए। पकवान में आप जो ब्राह्मण को पसंद है, मोस्टली लोग खीर बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, सीताफल की सब्जी बनाते हैं। तो आप ये सब चीजें बना के बिना लहसुन प्याज का प्रयोग इसमें नहीं करना है, बिना लहसुन प्याज का ही आपको बना के ब्राह्मण को खिलाना है, उनको दान दक्षिणा देना है। ठीक है, आप ये सब चीजें करें और आप देखेंगे इन सबको करने से आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। बरकत क्या, इन द सेंस जैसे कि आप का काम नहीं बनता वो काम बनने लग जाएगा, क्योंकि वो आते हैं हमसे मिलने, अपने बच्चों से मिलने, क्योंकि जैसे हमारा मन है कि हम अपने परिवार से मिले। तो अगर उनका जन्म नहीं हुआ तो सूक्ष्म रूप में होते हैं, तो वो हमसे मिलने आते हैं, हमें देखने आते हैं, उनको सब पता है। कई लोगों का यहाँ पे कहते हैं कि दीदी हमने इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमारी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होती है। तो पूजा पाठ क्यों स्वीकार नहीं होती? क्योंकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है, आपसे नाराज है, इसलिए आपकी पूजा भी स्वीकार नहीं होती। कई लोग बहुत सारी पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता देखने के लिए, तो आपके ऊपर पितृ दोष लगा होता है, इसलिए आपका काम नहीं बनता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया कोई चीज तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई में जरूर करूंगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली जरूर जरूर लिखिएगा और अपनी प्रॉब्लम लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगी। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।